सभी को ओझा क्लासेस चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के न्यूमेरिकल्स को, और बच्चों आगामी जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए चलते बच्चों जो 10 तारीख के बच्चे हैं उनके लिए काफी राहत होगा। तो आइए इस न्यूमेरिकल का हम लोग सामना करते हैं। बच्चों सबसे बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन के साथ, कि कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड के 10 से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल कण का द्रव्यमान क्या होगा। बच्चा समझिए ये और इस वर्ड को समझिएगा बच्चा। तो बोले गुरु जी क्या कहना है। जब गतिशील की बात करता है बच्चा तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अब बच्चा कहता है क्या कि भैया 125 इक्वल्स टू 1/2 मास कितना दिया हुआ है, तो मास निकालना है। वेलोसिटी कितना दिया बच्चा, तो 5 गुने 5 कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 25 हो गया। इसको सीधा सीधी उड़ा सकते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी हाँ उड़ा सकते हैं। तो बच्चा इसको 25 25 125 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 दूनी के 10 kg बच्चा कितना हो गया, तो मास हो गया। बच्चा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। बच्चा कहता है कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम बच्चा दुगना कर दिया जाए, बच्चा समझिएगा बच्चा, आप पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब कहता है कि भैया गतिज ऊर्जा क्या होगा बच्चा जब लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए। तो बच्चा इसी के जगह आप देखें ना, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो बोलेंगे गुरुजी कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 4 गुनी। ऑप्शन कहाँ है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर डी है। आइए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बच्चा। लीनियर मोमेंटम को पी से बच्चा सूचित करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है, बात ध्यान रखिएगा। कहता है 60 केजी का एक व्यक्ति है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 100 लीटर 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो बताइए इस व्यक्ति की शक्ति क्या होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बच्चा, तो असिस्टेंट लोको पायलट वाला तो हालत खराब ही होगा, ग्रुप डी वाला का धज्जिया उड़ने वाला है बच्चों। अब बच्चा कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शक्ति की गणना करना बच्चा, पावर इक्वल टू क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी वर्क बाय टाइम होता है, और वर्क बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी m * g * h बाई टाइम होता है। अब बच्चा देखिएगा कितना सीढ़ी है, तो बोलेंगे गुरुजी 100 गो सीढ़ी है, तो भैया 100 सीढ़ी रख दी। जी का मान बच्चा 10 ले लेते हैं। हाइट बच्चा कितना दे रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी कितना दे रहा है हाइट, तो 10 सेंटीमीटर का दे रहा है बच्चा। मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चा, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब बच्चा मास कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 60 है। अब जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो बच्चा 100 हो जाएगा। अब बच्चा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बोलेंगे गुरुजी 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 60 सेकंड होता है। समझिएगा बच्चा। अब इस 60 से ये 60 तो कैंसिल हो गया। अब बच्चा 1 0 1 0 खत्म हो जा रहा है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं है क्या, 10 सेंटीमीटर और बच्चा सॉरी इसका ऊंचाई बच्चा दिया हुआ कितना, 100 लेडर दिया बच्चा। लेडर की संख्या कितनी है, तो 100 है, ठीक तो है। 100 लेडर हो गया, 10 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 60 केजी द्रव्यमान का भी चर्चा किया जा रहा है बच्चा, और भैया सब मिनट की चर्चा हो रही है। हमने उड़ाया 60 से 60 को, 1 0 उड़ा दिया। अब बच्चा सही बात है आ गया है 100 वाट बच्चा। इसका असाइनमेंट बच्चा याद रखिएगा, पावर का वाट होता है। उम्मीद करते हैं बच्चा पावर इक्वल टू 100 वाट हो जाएगा, सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बल का परिमाण बच्चा 10 न्यूटन है, एक पिंड का कार्य करता है बच्चा। कहता है कि यह एक पिंड का कार्य करता है, मतलब बच्चा 10 न्यूटन का कोई मैग्नीट्यूड रखा हुआ और वो एक तरह का पिंड का काम कर रहा है, जिसका एक भाग बल आघूर्ण है, यानी कि बल आघूर्ण बिंदु बल से दूरी बच्चा 4 मीटर है। बच्चा बोलता है कि टॉर्क क्या होगा। बच्चा समझिएगा, बल आघूर्ण बराबर यानी टॉर्क बराबर क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F * d होता है। रट लेना है बच्चा। फोर्स कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 10 है, और बच्चा कितना है दूरी, तो बोलेंगे गुरुजी 4 होता है। तो 10 चौके कितना हो गया, तो 40 बच्चा न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बच्चा मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। यदि 5 न्यूटन का एक बल 2 केजी के द्रव्यमान पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा बच्चा। फोर्स बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को त्वरण करते हैं और फोर्स बाई मास हो जाता है बच्चा। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 5 न्यूटन है, और बच्चा मास कितना है, तो 2 केजी है, और भागा देंगे तो बच्चा 2.5, और बच्चा एक्सेलरेशन निकालना है तो ऐसा यूनिट रट लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए खतरनाक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका असाइनमेंट कंफर्म है तो
तो आप आंसर भी कंफर्म करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। कहता है कि SO2 का मोलर रेशियो क्या होगा। बच्चा ये है S रेशियो ऑफ O2। बच्चा सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलेंगे गुरुजी 16 है, डबल कर देंगे 32 है बचवा। फिर यहाँ रेशियो लगा देंगे बच्चा, ऑक्सीजन का 8 होता है, डबल करेंगे 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो बच्चा कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 32। अब 32 32 कट गया बच्चा तो कितना आएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचवा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है बच्चा डाइन। उम्मीद करते हैं बच्चा अब तक एग्जाम में नहीं आएगा, आने का संभावना बढ़ गया बच्चा। आइए अगला कहता है विद्युत क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा। ऐसे बच्चा इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बच्चा गाउस होता है। अभी हमने कहा बच्चा कि एक डाइन बराबर क्या होता है, तो रट लेना है 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। उसी तरह एक गाउस बराबर क्या होता है, तो रट के जाइएगा 10 के पावर -4 टेस्ला होता है बच्चा। उसी तरह एक अर्ग बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 7 जूल होता है। रट लीजिएगा बच्चा, ये रट लेना है, अगर मिस्टेक होगा बच्चा तो समझिएगा क्या हो सकता है बच्चा। मैक्सवेल किसका सीजीएस यूनिट है, तो बच्चा मैक्सवेल सीजीएस यूनिट याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का है। रट लेना है, मिस्टेक नहीं होना है, कहे कि अगला बारी इसी का है बच्चा। बच्चा अर्ग किसका है, तो बोलेंगे गुरुजी वर्ग का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। आइए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है बच्चा, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है। रट लेना है स्टेट कूलम होता है। आइए बच्चा वैक्यूम में साउंड का स्पीड कितना होता है बच्चा, देखिए वैक्यूम का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हमने उस दिन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बताया, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लड़ा। अब वैक्यूम का क्वेश्चन बच्चा कहता है कि सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखिएगा, साउंड का स्पीड वैक्यूम में पूछ रहा है बच्चा, तो वैक्यूम में साउंड का स्पीड क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 0 मीटर पर सेकंड। अगर बच्चा इस साउंड की जगह अगर लाइट हो जाता तो बच्चा अगर लाइट हो जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, तो बोलेंगे गुरुजी इसका आंसर हो जाता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर बच्चा बोलता कि बच्चा जनरली इसकी प्रवाह कितनी होती है, यानी ध्वनि का जो साउंड है वो हवाओं में कितना प्रवेश करता है बच्चा, तो याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड बच्चा एयर की बात करता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा बच्चा। कूलम्बियन फोर्स इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये भी छूट रहा है। जब इंपीडेंस दे सकता है बच्चा या इंडक्टेंस दे सकता है तो ये क्यों नहीं देगा, ये बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आता है और इससे फोर्स को बच्चा कूलम्बियन फोर्स कहा जाता है बच्चा। कूलम्बियन फोर्स बच्चा याद रखेगा कूलम्ब ने खोज किया था और इसका बच्चा याद रखेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r² होता है बच्चा। ये भी हो सकता है कि इसका वैल्यू इस बार पूछ दिया जाए और इसका वैल्यू रख लीजिएगा बच्चा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। ये रट के जाना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चा, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। कहता है कि बच्चा कि इनमें से किसका डायमेंशन यूनिट नहीं होता है बच्चा, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है बच्चा। बच्चा प्रेशर का किसका होता है बच्चा, तो प्रेशर का पास्कल होता है बच्चा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बच्चा। स्ट्रेन का बच्चा कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और ये कट गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया होगा तो 10 लोगों के बीच में शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।